आपका हमारे चैनल रोजगार विद जीएस गुरु में आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी ट्रिक जो बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाली है। तत्सम तद्भव ये आरओ के लिए भी महत्वपूर्ण है और हर उस यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है जिसमें हिंदी के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं तत्सम तद्भव की ट्रिक। पहले तत्सम के और तद्भव की डेफिनेशन जान लेते हैं कि तत्सम तद्भव शब्द होते क्या हैं, ये आए कहाँ से हैं। ठीक है दोस्तों, तो तत्सम देखेंगे। संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों ही लिखा जाता है, जैसा था संस्कृत में वैसा ही लिखा जाता है, वह शब्द तत्सम कहलाते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, जिन शब्दों को संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन के आज हम हिंदी भाषा में अपनी यूज़ करते हैं वह सब तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि, अग्नि का अब तद्भव क्या हो जाएगा वो हम आगे आपको बताएंगे। अमूल्य, जितने भी संस्कृत शब्द हैं जो थोड़े से कठिन होते हैं वह तत्सम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं हम तद्भव। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जो संस्कृत के तो थे लेकिन आज की बोलचाल की भाषा में वह कुछ परिवर्तन उसमें उनमें कर दिया गया है, तो वह सब तद्भव कहलाते हैं। जैसे तत्सम था अग्नि, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आग। क्या हो जाएगा? आग। अब अग्नि तो संस्कृत भाषा का था, अब इसमें कुछ परिवर्तन करके आग कर दिया गया है, तो ये तो इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए। मुंह, गांव, दूध, भाई, आम्र। अब आम्र, आम का तत्सम क्या हो जाएगा? आम्र। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए आप। अब हम देख लेंगे कुछ ट्रिक्स जिसकी मदद से आप क्वेश्चनों को कुछ नैनो सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिक नंबर 1 क्या हो जाएगी हमारी? तत्सम शब्दों में शा का प्रयोग होता है और तद्भव में सा का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है ट्रिक? तत्सम में जहाँ आपको ये शब्द मिले वह सब तत्सम होते हैं और जहाँ सा मिले ये आपको तद्भव होते हैं। जैसे कि तत्सम में श्यामल में इसका क्या हो जाएगा? सांवल। श्यामल शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? सावल। शून्य का सूना, सप्तशती का सतसई, शाक का साग, समपान का शमशान, सिर का सिर। ये वाले सा तत्सम में आता है, ये वाला सा 99% तद्भव में आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिक क्या हो जाएगी हमारी? तत्सम शब्दों में हमेशा छा का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में हमेशा छा का प्रयोग किया जाता है। जिस शब्द में आपको छा का प्रयोग मिले वह सब तत्सम कहलाता है और छा का प्रयोग तद्भव में खा या छा हो जाता है। जो शब्द तत्सम में छा होगा उसको तद्भव में प्रयोग करना है तो वह छा का या तो खा हो जाएगा या छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि क्षीर, क्षति, क्षीण, क्षत्रिय, क्षेत्र, क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, सब में छा आ रहा है, देख लीजिए आप, ये सारे तत्सम हो जाएंगे। क्षीर का तद्भव क्या हो जाएगा? मैंने आपसे पहले ही कहा था, क्षीर जो है वह खा में बदल जाएगा तो क्षीर हो जाएगा खीर। क्षति, क्षति, क्षीण, क्षीण, क्षत्रिय, खत्रिय, खत्री, क्षेत्र का खेत। संस्कृत भाषा में तत्सम में क्षेत्र होता था, आज उस शब्द को क्या कहते हैं बोलचाल की भाषा में जो परिवर्तन कर लिए गए हैं, तो क्षेत्र का तद्भव हो जाएगा खेत। क्या हो जाएगा? खेत। अब नेक्स्ट देख लेंगे दोस्तों। तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में सा जो शब्द तत्सम में श्रा होता है वह तत्सम शब्दों में तद्भव में सा हो जाता है। याद रखिएगा, श्रा का प्रयोग हमेशा तत्सम में आता है, हमेशा तत्सम में आता है, ये आप याद रखिएगा। जहाँ आपको श्रा मिल जाए मार दीजिएगा कि यह तत्सम शब्द है। क्या? तत्सम शब्द है। अब देखिए कुछ उदाहरण। श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार में श्रा आ रहा है, श्रृंग में श्रा आ रहा है,
श्रेष्ठी में श्रा आ रहा है, श्रावण में श्रा आ रहा है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे तत्सम शब्द, क्या हो जाएंगे हमारे तत्सम शब्द। अब श्रृंगार का तद्भव पूछ लिया जाए, श्रृंगार का तद्भव क्या हो जाएगा, श्रृंगार, क्या हो जाएगा, श्रृंगार। श्रृंग का सींग, क्या हो जाएगा, सींग। श्रेष्ठी का सेठ, क्या हो जाएगा, सेठ। श्रावण का कहते हैं ना, सावन का महीना आ गया तो श्रावण होता है तत्सम, सावन हो जाता है तद्भव। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप याद रखिए। इस ट्रिक से आपके 99% क्वेश्चन कुछ ही सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे। आप तद्भव तत्सम की ऐसी ट्रिक है दोस्तों ये। चौथी ट्रिक देखते हैं। तत्सम शब्दों में 7 षटकोण वाला होता है, जहाँ ये शब्द मिल जाए आपको तो तुरंत मार दीजिए ये तत्सम शब्द है। क्या है, तुरंत तत्सम शब्द है ये। जहाँ 7 षटकोण का मिल जाए तो आप तुरंत मार दीजिए कि ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। अब देखिए, काष्ठ, ज्येष्ठ, पोष, अष्ट, जहाँ आपको आधे वर्ड मिल जाएं, थोड़े से उलझे हुए वर्ड मिल जाएं, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। अब काष्ठ का तद्भव क्या हो जाएगा, काष्ठ का हो जाएगा तद्भव काट। उष्ट का ऊंट, ज्येष्ठ का जेठ, अष्ट का आठ। ठीक है दोस्तों, जहाँ आपको 7 षटकोण मिल जाए ये आपका तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जिन शब्दों में त्रा या आधा रा आए वह तत्सम कहलाते हैं। जिन शब्दों में त्रा या आधा रा आए वह शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे ग्रीष्म, ग्राहक, चंद्र, चित्रकार। ठीक है दोस्तों, जहाँ त्राए, श्राए, छाए वह सब तत्सम होते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है, जिन शब्दों में रा या ये वाला रा होता है ना दोस्तों, हमने देखा होगा आधा रा होता है ये ऋषि वाला, इसकी मात्रा है वह तत्सम शब्द हो जाता है। क्या कहलाता है, तत्सम शब्द। कृषक, कृष्ण, श्रृंग, गृहिणी। नेक्स्ट देखेंगे, तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है, वही तद्भव में वा बा हो जाता है। जिन तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है वह तद्भव में बा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल दे लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि वानर, वानर क्या है, तत्सम, तो वानर का तद्भव क्या हो जाएगा, बंदर, क्या हो जाएगा, बंदर। वानर का क्या हो जाएगा, बंदर। नेक्स्ट देखेंगे, वत्स, वत्स में वा है, विवाह में वा है, वधु में वा है, विद्युत में वा है, वार्ता में वा है, ये सारे तत्सम हो जाएंगे। अब वत्स का तद्भव क्या कहलाएगा, बच्चा। पहले ऋषि मुनि कहते थे ना वत्स, तो वह वत्स बच्चा। विवाह ब्याह, वधु वधु, विद्युत बिजली, विद्युत बिजली, वार्ता बात। ये सारे हमारे तत्सम और तद्भव पहचानने की ये हमारी ट्रिक है। अन्य उदाहरण देख लीजिए, अंगुली, उंगली, अच्छी। क्या बताया था आपको मैंने, जहाँ छा दिख जाए आपको, एक बार आपको और बता देता हूँ मैं, छा दिख जाए, ये वाला सा दिख जाए, त्रा दिख जाए, ये रा ऋषि वाला दिख जाए, श्रृंग वाला दिख जाए, आधा वर्ड दिख जाए, थोड़ा सा कठिन शब्द दिख जाए, त्रा दिख जाए, ये सारे तत्सम होते हैं। क्या होते हैं, तत्सम। तो इसको आप याद रखिएगा। ये एक ऐसी ट्रिक है जो आपके हर एग्जामों में काम आने वाली है। आरओ में तो तत्सम तद्भव 10 नंबर के पूछे जाते हैं। आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जूनियर असिस्टेंट के लिए, यूपी पुलिस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो तत्सम तद्भव की ट्रिक है ये। ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि वही बच्चे अपने माँ बापों को सपना साकार कर सकें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।